कंसिस्टेंसी एक सुपर पावर जो एक इंसान को एक शक्तिशाली इंसान से अलग करती है। जो एक आम इंसान को वो सारी चीज़ें हासिल करने देती है जिनकी वो सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता। पर वो ऐसी क्या चीज़ है जो हमको वो ड्रीम बॉडी, वो मेडिटेशन की हैबिट, वो बुक रीडिंग की आदत से करने से हमको रोकती है? आखिर क्यों हम बार बार इस कंसिस्टेंसी के रास्ते में भटक जाते हैं? तो दोस्तों, एक महान इंसान ने कहा था कि इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल डोंट फोकस ऑन देम। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कंसिस्टेंसी की वो सारी बातें शेयर करूंगा एक स्टोरी के साथ। उस स्टोरी में एक लड़की ने 1 महीने के अंदर 8 किलो वजन कम करा, वो भी घर में। तो बिना किसी रुकावट के हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, बट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना अगर स्टोरी अच्छे लगे तो, ठीक है। 1 साल पहले की बात है। टाइफाइड की वजह से आदित्य 20 दिन के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था। आदित्य एक क्रिकेटर है, पर उसके पेरेंट्स उसको इस मंथ के लिए बाहर उसको क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो अभी एक हॉस्पिटल से आया है। तो उसके पेरेंट्स उसको कह रहे हैं कि रेस्ट करिए। पर आदित्य पे क्रिकेट का भूत सवार है। आदित्य बहुत परेशान है, वो दुखी है कि वो इस पूरे महीने बेड पे लेटा नहीं चाहता। आदित्य के दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को कैसे अपने गेम इम्प्रूव करने के लिए लगा सकता है। फिर आदित्य के दिमाग में एक बात आई कि वो अपने गेम में बहुत अनफिट है और वो बाकी लोगों के हिसाब से बहुत जल्दी थक जाता है और वो आगे अपने गेम में खेल नहीं पाता है। और फिर उसने और ध्यान दिया तो उसको ये पता चला कि वो अपने वर्कआउट रूटीन या फिटनेस में बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से उसकी फ़िटनेस लेवल बाकी प्लेयरों के हिसाब से बहुत बेकार है। तो आदित्य ने ये सब देख के एक गोल बनाया कि वो 1 महीने के अंदर अपने आप को कैसे भी करके फिट बनाएगा। गोल सेटिंग प्लस प्रोसेस प्लानिंग। आदित्य को ये तो पता था कि अगर उसके पास एक एंड गोल नहीं होगा तो वो अपने रास्ते से बार बार भटकता जाएगा। तो उसने अपने एक दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बना ली कि वो इस महीने के अंत में कैसा दिखना चाहेगा, कितना उसको वेट लॉस करना है। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट वो है जो 90% लोग जिस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, दी प्रोसेस। दोस्तों, हमको ये सब तो पता है कि हम गोल तो बहुत बड़े बड़े बना लेते हैं, पर जो उसके गोल को पाने के लिए जो प्रोसेस होता है हम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जिसके वजह से हम अपने गोल से बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। तो प्रोसेस बनाना सबसे बड़ी बात है। गोल से भी इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोसेस बनाना। तो आदित्य ने सारा प्रोसेस बनाया कि वो 1 महीने के अंदर अपना कितना वज़न घटाएगा। तो उसने वीक वाइज गोल बनाए कि 1 हफ्ते में कितना वज़न। फिर उसने उसको भी बांट दिया कि उसे 1 दिन में कितनी एक्सरसाइज करनी होगी, कितना खाना खाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें जो उसको अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स के पास लेके जाए। दोस्तों, आदित्य ने गोल्स तो सारे बना ली कि वो 1 दिन में क्या करेगा, पर अब जब उसने अपना रास्ता स्टार्ट करा तो उसने देखा कि वो कुल स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, जिसके वजह से उसकी बॉडी बहुत जल्दी थक रही है और वो फिर एक्सरसाइज कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। तो इसको देखते हुए उसने अपने स्मॉल टारगेट्स पे ध्यान दिया। आदित्य ने पूरा प्लान तो रेडी कर लिया था कि वो कैसे अपनी टारगेट को अचीव करेगा, बट उसने अपने पहले के एक्सपीरियंस से सीखा था कि प्लान होना काफ़ी नहीं है। प्लान से और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी क्या अप्रोच होती है गोल के टुवर्ड्स, हम किस तरह से अपने गोल को अचीव करेंगे। तो इस बार आदित्य ने स्मॉल टारगेट्स बनाया, ऐसे टारगेट बनाए कि वो 1 वीक में आसानी से कर पाए और उसको ज़्यादा दिक्कत भी ना हो। फिर उसने अपने टारगेट्स को धीरे धीरे बढ़ाता गया और अपने गोल्स की तरफ प्रोग्रेस करता गया। दोस्तों, हमने यहाँ पे ये सीखा कि हम कभी भी नई हैबिट को एकदम से बहुत ज़्यादा तरह करने ना लग जाए। हमें पहले अपने अंदर एक इंटीग्रिटी बनानी चाहिए। इंटीग्रिटी क्या होती है? इंटीग्रिटी ये होती है कि हम किसी भी नई हैबिट को रोज़ कर रहे हैं, चाहे वो 10 मिनट हो या चाहे 20 मिनट हो। अगर हम किसी भी नई हैबिट को हम रोज़ करते हैं तो हमारे अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है कि हम रोज़ एक नई हैबिट को कर रहे हैं। फिर वही चीज़ हमें हैबिट को कंटिन्यू करने में ईजी बनाती है बहुत। गाइस, अब आदित्य ने टारगेट्स भी बना लिए, प्रोसेस भी बना लिया, स्मॉल टारगेट्स भी बना लिए, बट अब मेन बात यहाँ पे आती है, दैट इज़ एन्जॉइंग द प्रोसेस।
दोस्तों ये पॉइंट चारों पॉइंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों हमें ये तो पता होगा कि कोई भी नई हैबिट को स्टार्ट करने में बहुत सारी एनर्जी और मेंटल पावर यूज़ होती है और हमें उनको स्टार्टिंग में करने में इतना मज़ा भी नहीं आता। ऐसा आदित्य के साथ हो रहा था कि उसको स्टार्टिंग में वर्कआउट की आदत नहीं थी और उसको इतना मज़ा नहीं आता था वर्कआउट करने में। बट किसी तरह हम इन हैबिट्स को इंजॉयबल बना दे तो हम इन हैबिट्स को लंबे समय तक कर पाएंगे और अपनी लाइफ में इनका एक बड़ा रिजल्ट भी देख पाएंगे। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम इन हैबिट्स को इंजॉयबल कैसे बनाएं। दोस्तों इसके लिए एक ईजी एक्सरसाइज है जिसका नाम है हैबिट बंचिंग। दोस्तों हैबिट बंचिंग में इसमें हम न्यू हैबिट को जिसको हमें फॉर्म करना है उसको उस हैबिट के साथ करते हैं जिसे हमें करने में बहुत मज़ा आता है। आपको मैं एग्ज़ाम्पल के हिसाब से समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आदित्य को एक्सरसाइज करने में इतना मज़ा नहीं आता था तो उसने वर्कआउट के टाइम म्यूज़िक सुनने की आदत लगा ली क्योंकि म्यूज़िक में उसे बहुत मज़ा आता था। तो आदित्य ने म्यूज़िक सुनने की आदत डाली वर्कआउट के टाइम। तो आदित्य ने एक हैबिट बना ली वर्कआउट करने की म्यूज़िक के साथ। तो इसी तरह उसकी एक वर्कआउट करने की भी हैबिट बन गई। बट दोस्तों अगर आपको न्यू हैबिट का असली मज़ा चाहिए तो धीरे धीरे उस हैबिट को हटाते जाइए जो नई हैबिट थी उसको इंजॉयबल बनाने के लिए करी थी, जैसे कि इस एग्जांपल में म्यूज़िक। तो धीरे धीरे अपने वर्कआउट से म्यूज़िक को हटाते जाइए जिससे आपको वर्कआउट का असली मज़ा है। तो दोस्तों हम इस स्टोरी से ये कंक्लूड करते हैं कि अगर आप में आपके गोल के प्रति पूरी क्लैरिटी है और आपको ये भी पता है कि जो प्रोसेस उस गोल को अचीव करने के लिए यूज़ होगा आपको उसके लिए भी पूरी क्लैरिटी है और आप रोज़ उस गोल के लिए कंसिस्टेंट वर्क कर रहे हैं तो आपको उस गोल को अचीव करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। गाइस मैं ये बोलना चाहूँगा कि बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल एंड कीप डूइंग द हार्ड वर्क।